ஸோ கைஸ் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா यहाँ दिन छोड़ नमाज जाते रहे எடுத்துக்கலாம். ஸோ கைஸ் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈத் நமாஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க போய் பார்க்கலாம். उन मशीनरियों से नई नई मसनूआत वजूद में आ रही हैं. लोहे पर मेहनत की, पीतल पर मेहनत की और दीगर चीजों पर मेहनत की, उससे नई नई चीजों का वजूद हो रहा है. ये इंसान जमीन पर मेहनत करता है, मिट्टी पर मेहनत करता है, खेत में मेहनत करता है. हज़रत फकीरुल उम्मत ने ये वाकया सुनाया कि हजारों लोग उनके हाथ पर ईमान लाए तो खुशी खुशी घर आए वालिदा के पास और वालिदा से कहा, आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है, इतने हजार लोग आज मेरे हाथ पर ईमान लाए. तो वालिदा ने आज राह तरबियत बताया, कहा कि शेर दुनिया से जाने के वक्त में मेरा राज फाश करके चले गए. आगे बढ़े और नमाज जनाजा पढ़ा. तो अजीजों भाइयों, मुझे अर्ज करना ये है कि जब बच्चों पर मेहनत की गई तो वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अपने वक्त के औलिया अल्लाह बने, अपने वक्त के फुकाहा व मुहद्दिसीन बने, अपने वक्त के बुलंद पाया हजरात बने. उनके जरिए से अल्लाह ने बड़ा हिदायत का काम लिया. यही इनके हाथ पर एक अंग्रेज मौर्रिख ने लिखा है, 90 लाख लोगों ने इनके हाथ पर ईमान कबूल किया. जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन, हालांकि बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े औलिया अल्लाह मौजूद हैं, लेकिन जब गौर करते जब हर आदमी अपना की फिक्र करे, इसके लिए सबसे पहले इत्तिहाद इत्तिफाक हमारे घर से, हमारे खानदान से हो. हमारे अंदर जो हमारी फैमिली में खानदान में रहते हैं, यानी हमारी माँ है, बाप है, भाई बहन, बीवी, बच्चे, सबके साथ मोहब्बत के साथ रहे. कभी नाइत्तिफाकी हो जाती है, बाज लोग माँ बाप से, बीवी बच्चों से, भाई बहनों से. आज ईद का दिन है, आगे बढ़कर माफी मांगे, दिल को पाक कर ले, वरना हम गुनहगार रहेंगे. माँ बाप का भी बहुत बड़ा हक है, बच्चों के भी हुकूक हैं, बीवी का भी हुकूक है. इसलिए इन तमाम चीजों का ख्याल रखें. इत्तिहाद इत्तिफाक इसी तरह शहर का है, पूरे आलम के इत्तिहाद इत्तिफाक की भी फिक्र करें. आप तमाम हजरात जानते हैं, इंशाअल्लाह आने वाला जुमा के बाद का जुमा यानी 19 अप्रैल को हमारे पूरे मुल्क का इलेक्शन है. हमारे मुल्क का इलेक्शन है और हालात से आप वाकिफ हैं. हालात बहुत नागुफ्ता भी है. हर जमाने में वोट की अहमियत रही है, इन दिनों में उसकी अहमियत और बढ़ जाती है. इसलिए वोट डालने का खास ख्याल रखें. वोट के अंदर बुनियादी तौर पर शहादत है, वकालत है, सिफारिश है. यानी आदमी वोट डालने के लिए जाता है, जिसको वोट डालता है तो वो गोया के गवाही देता है, मैं जिसको वोट डाला हूँ वो इस काबिल है कि उसको, अगर असेंबली का वोट है, पार्लियामेंट के लिए है तो उसके लिए, अगर सूबे का जो भी वोट होता है उसका लिए लायक है. और इसी तरह आदमी सिफारिश करता है, मैं जिसको वोट डाला हूँ वो इस काबिल है कि उसको जिताया जाए. तीसरी चीज वो गवाही के साथ साथ, शहादत के साथ साथ वो वकालत भी है. यानी वो आदमी हमारा वकील बनकर, हर आदमी लोकसभा में, पार्लियामेंट में पहुंच नहीं सकता, वो नुमाइंदा बनकर जाता है, मैं इसको नुमाइंदा बनाकर भेजता हूं. वोट की बहुत बहुत अहमियत है और ये मिल्ली कौमी फरीजा है, मिल्ली कौमी फरीजा है. इसको जाया होने ना दे. अगर कोई कहे, हम जो कहते हैं शहादत, वकाला, सिफारिश के लिए जो सिफात हो, जो खूबियां हो, हमारे हम जिसको वोट डालते हैं उसके अंदर वो चीज नहीं है, तो हदीस से हमें एक उसूल मिलता है, जहां दो नुकसान की चीजें, जहां दो नुकसान की चीज हो
اور ان دو نقصان کی چیزوں میں سے آدمی کسی کو اختیار کرنا ہی ہے، اس کے لیے کوئی راستہ نہ ہو، ایسے موقع پر جہاں کم نقصان ہو، فائدہ کی امید نہ ہو صحیح، کم از کم نقصان کم ہو، ایسی چیز کو اختیار کیا جائے گا۔ یعنی اس میں نقصان فائدہ اپنی ذات کا نہ دیکھیں، اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنے بستی کا نہ دیکھیں، پورے ملک کا دیکھیں۔ کبھی صوبائی الیکشن ہوتا ہے، کبھی پورے ملک کا ہوتا ہے۔ اب اپریل 19 میں جمعے کے دن جو الیکشن ہے، پورے ملک کا الیکشن ہے، تو ہمارا ووٹ ایسے آدمی کو جائے جو جمہوری ذہن کا ہو، سیکولر ذہن کا ہو، وہ پورے قوم کے لیے صحیح نمائندگی کرے، کم از کم نقصان کم ہو، ووٹ ضائع ہونے نہ دیں، ووٹ کے اندر اپنے مستورات کو بھی اہتمام سے لے کر جائیں۔ چونکہ جمعے کا دن ووٹ کا دن آ رہا ہے، بلکہ پہلے مرحلے میں پورے تمل ناڈو کے اندر ووٹ ہو رہا ہے، جمعہ کا دن ہے، اس لیے کوشش کریں جمعہ کی نماز سے پہلے ہمارا ووٹ ہو جائے۔ خاص کر مستورات کو بھی پردے کے ساتھ خود لے کر جائیں اور ان کو سمجھائیں کہ کس کو ووٹ ڈالنا ہے۔ ان کو حالات وغیرہ سے ان کو واقفیت نہیں ہوتی، ان کو بتائیں کہ کتنے نمبر پر دبانا ہے، کس کو ڈالنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا ووٹ ایک ساتھ صحیح لوگوں کو پہنچے گا۔ اللہ کے ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائیں گے۔ اور ووٹ کے ساتھ ساتھ اعمالکم اموالکم، ہمارے اعمال جیسے ہوں گے فیصلے ویسے ہوں گے۔ الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ہم نے اعمال کیے، اس اعمال کو باقی رکھیں، اللہ سے لو لگائیں، دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، گناہوں کو چھوڑ کر سنت والی زندگی گزاریں گے، ہمارا اللہ تعالیٰ سے رابطہ مضبوط ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہمارے اللہ کے یہاں سے فیصلے بھی اس کے مطابق آئیں گے۔ پھر سے درخواست ہے کہ 19 تاریخ میں جو ووٹ ہے، اس ووٹ دن ووٹ اہتمام سے ڈالیں، اور بعض لوگ کام کاج کی وجہ سے یا پڑھائی کی وجہ سے شہر سے باہر رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، جیسے الحمدللہ عید کے وقت آ گئے ہیں، یا اگر کوئی نہیں بھی آئے ہیں، ان کو بھی اہتمام سے 19 تاریخ کو بلائیں۔ اب یہ نہ سوچے ہمارا ایک ووٹ سے کیا ہوگا، اگر ایسے ہی ہر آدمی سوچیں گے ہمارا ووٹ نہ ڈالنا کہ دوسرے غلط لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا، اس لیے ووٹ ڈالنے کا خاص اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے، پورے ملک کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے اکابرین نے، اللہ والوں نے یہ جو قربانیاں دی ہے ملک کی آزادی کے لیے، صرف زمین کے لیے نہیں، اس لیے دی ہے کہ اس ملک میں ہم پوری آزادی کے ساتھ ہمارے عبادت خانے بھی ہو، ہماری مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں، اور ہماری سارے اعمال شعار اسلام کے ساتھ رہیں، اس لیے بڑی قربانی دی ہے۔ اس کو حاصل کرنے کا واحد ذریعہ الحمدللہ اب تک بھی ہمارا ملک جمہوری ملک ہے۔ اللہ جمہوری ملک باقی رکھے، اس کے لیے ووٹ کا صحیح استعمال ہو۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمارا بستی کا ہے اس کو ڈال دیں گے، یہ نہ سوچیں کہ یہ فلاں کام نے مجھے ساتھ دیا ہے، صرف اپنے علاقے کا بستی کا نہ دیکھیں، پورے ملک کا فائدہ دیکھتے ہوئے ووٹ ڈالیں۔ اور آپ جانتے ہیں فلسطین میں بہت پریشان کن حالات ہے، عید کے دن بھی ان پر حالات بمباریاں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کی یعنی غزہ والوں کی مدد فرمائے، غیبی نصرت فرمائے۔ جہاں امت میں کہیں کچھ ہو جاتا، جب تک امت میں امت بنا تھا، بقول حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے، جب تک امت میں امت بنا تھا، کہیں بھی کسی کو تکلیف ہوتی، پوری امت میں پریشانی ہو جاتی۔ جب سے امت میں امت بنا ختم ہوا، حضرت صاحب تقریباً 50-60 سال پہلے فرماتے ہیں کہ گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں اس وقت کے حالات کے اعتبار سے؟
दुआ का हथियार है, जो बहुत अहम हथियार है, बहुत जबरदस्त हथियार है। दुआओं का भी खास एहतिमाम करे, अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला फलस्तीन की, गजा की मदद फरमाए, उनके कुर्बानियों के सदक़े पूरे आलम में, हमारे मुल्क में, पूरे जगह अमन और अमान लाए, खैर के फैसले फरमाए। इसी तरह गर्मी की शिद्दत है, अल्लाह से रहमत की बारिश भी मांगे, अल्लाह ताला रहमत की बारिश हमारी तरफ मुतवज्जा फरमाए। फिर से दरखास्त है, जो लोग पीछे ही, अंदर जगह है तो अंदर आ जाए, अगर अंदर जगह नहीं तो सब बात। अब नमाज की तरतीब बताई जाती है, नियत इस तरह करें, आज अल्लाह के वास्ते 2 रकात ईद उल फितर की वाजिब नमाज 6 जायद तकबीरों के साथ इमाम के पीछे किबला रुख होकर पढ़ता। नियत दिल का इरादा, दिल में ये बात आ गई, नमाज हो जाएगी, जबान से कह देना बेहतर। आज अल्लाह के वास्ते 2 रकात ईद उल फितर की वाजिब नमाज 6 जायद तकबीरों के साथ इमाम के पीछे किबला रुख होकर पढ़ता। फिर इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहेंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांध ले, फिर सना पढ़े। सना पढ़ने के बाद 3 जायद तकबीरें होगी। पहली तकबीर पर कानों तक हाथ उठाकर छोड़ दें, दूसरी तकबीर पर भी कानों तक हाथ उठाकर छोड़ दें, तीसरी तकबीर में कानों तक हाथ उठाकर छोड़े बगैर बांध लें। फिर सूरह फातिहा, ज़म्मा सूरा, रुकू, सजदा पहली रकात होगी। फिर दूसरी रकात किरात के बाद रुकू से पहले फिर 3 जायद तकबीरें होगी। रुकू से पहले 3 जायद तकबीरें होगी। तीनों तकबीरों में कानों तक हाथ उठाकर छोड़ दें, तीनों तकबीरों में कानों तक हाथ उठाकर छोड़ दें। चौथी तकबीर रुकू की होगी, रुकू में चले जाएं। फिर सजदा, कायदा, नमाज मुकम्मल होगी। नमाज के बाद दुआ होगी, दुआ के बाद खुतबा होगा। फिर बताया जाता है, नियत इस तरह करें, ईद उल फितर की वाजिब नमाज 6 जायद तकबीरों के साथ इमाम के पीछे किबला रुख करके अल्लाह के वास्ते पढ़ता। फिर तकबीर तहरीमा होगी, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध ले, फिर सना पढ़े। सना पढ़ने के बाद 3 जायद तकबीरें होगी। 2 तकबीरों में कानों तक हाथ उठाकर छोड़ दें, तीसरी तकबीर में कानों तक हाथ उठाकर छोड़े बगैर बांध लें। पहली रकात होगी। फिर दूसरी रकात में रुकू से पहले 3 जायद तकबीरें होगी। तीनों तकबीरों में कानों तक हाथ उठाकर छोड़ दें। चौथी तकबीर रुकू की होगी, रुकू में चले जाए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। सब बंदी करें, अगर सामने जगह है तो आगे बढ़ जाए। ऐसा करते हैं यहाँ बराबर जा लगे उधर गाड़ी खड़ा रहो, गाड़ी हाईलाइट वच्ची सीन के साथ खड़ा है, गाड़ी इधर खड़ा है। அதுக்கு வருவாங்க சங்கீத வயசு எனக்கு யாரும் தர மாட்டாங்க, நீங்க வேற
ஸோ கைஸ் நமாஸ் முடிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு போய் பிரியாணி ரெடி பண்ணலாம். பிரியாணி ரெடி பண்ணுமா? பிரியாணி சாப்பிடணும். ஐ மீன் பிரியாணி ரெடி பண்ணி சமைச்சு சாப்பிடணும். போய் சாப்பிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு மீட் பண்ணுறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நமாஸ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.